यूपी के महोबा में भाजपा विधायक ब्रजभूषण राजपूत के पिता एवं पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले राजनीति का नया राजनीतिक पैंतरा चल दिया है। पीएम मोदी और सीएम योगी को बदनाम करने के लिए किसान महापंचायत बुलाकर राजनीति की नई चाल चल दी है। पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने अतिवृष्टि से बर्बाद फसलों के मुआवजा और पीएम फसल बीमा योजना का प्रीमियम दिलाने को लेकर किसान महापंचायत करने पर आमादा हो गए हैं। बीजेपी विधायक के पिता की किसान महापंचायत पर कांग्रेस, सपा, बसपा जैसे राजनीतिक दलों ने तंज कसना शुरू कर दिया है। महोबा जिला कलेक्ट्रेट परिसर में बैठे अन्नदाता आज नेताओं के साथ साथ अधिकारियों की लापरवाही का शिकार हुए। स्टेट में अभी किसान आए थे, कई किसान संगठनों ने प्रदर्शन किया। किस तरह से आश्वासन दिया गया आपके द्वारा और क्या उनकी मांगें थी? किसानों को जो फसल बीमा था उस संबंध में जैसा कि पूर्व सांसद जी ने बताया कि उनकी एक से ज़्यादा पॉलिसी थी तो वो कैंसिल हो गई थी। पहले भी जानकारी दी गई थी, आज पुनः जानकारी दी कि माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा जो है उसमें से एक पॉलिसी देने का निर्णय ले लिया गया है। 10 दिन से हमें बता रहे हैं, उसमें वो सब आश्वस्त थे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि किसानों के बीच में हम लोग जाते हैं और जब यहाँ एक ज्ञापन के लिए आए थे तो एक अच्छा समझा गया कि एक मंच का इसका उपयोग किया जाए जिससे किसानों की बातें सारे गांव में पहुंच जाएं और किसान कैसे प्राकृतिक खेती अपनाएं, कैसे अपने को प्रोसेसिंग में लेके जाएं, कैसे एफपीओ बनाएं, कैसे मत्स्य पालन, पशुपालन के लिए भूमिहीन व्यक्ति अपना केसीसी बनवा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। किसान को हम क्या क्या मदद कर सकते हैं, कैसे किसान को अपनी ज़मीन को बोने से पहले उसमें क्या डालना चाहिए, कैसे नैनो यूरिया का खाद बचाकर जो है लगाकर खाद में जो सब्सिडी जाती है उसे बचा के महोबा के लिए विकास में योगदान कराना चाहिए। तो किसान इस देश का अन्नदाता है, भगवान है, जिससे सब चीज़ पैदा होकर वो उसको पहुँचवाता है। उसके लिए एक संगठन है, एक संस्था है कि वो स्वयं में किसान अपने आप एक संस्था है कि जहाँ बैठ जाते हैं वहाँ किसानी की बात शुरू हो जाती है। तो उनके बीच में इस तरह का एक प्रचार प्रसार, एक अच्छी एक पहल प्रशासन ने इसमें ली कि सभी ने अपनी चीज़ों को बताया, उन्होंने सुना और साथ में जो पंच वचन है उसकी शपथ भी ली। सर, किस तरह की महापंचायत थी और क्यों आखिरकार आपको जरूरत आन पड़ी महापंचायत करने की? क्योंकि आपके ही बेटे चरखारी से बीजेपी में सिटिंग विधायक भी हैं, तो क्या माना जाए इस महापंचायत के? क्या कोई देखिए, किसान महापंचायत प्रधानमंत्री फसल बीमा की थी। यहाँ लगभग 7,800 लोगों ने डबल पॉलिसी बना ली थी, 2-2, 3-3, इसलिए उनकी बीमा पॉलिसी रिजेक्ट हो गई थी। उनको बुलाया था संशोधन के लिए कि वो डीएम साहब के यहाँ आके अपना अपील दाखिल करें कि हमारी एक पॉलिसी स्वीकृत कर दी जाए और बाकी निरस्त करके हमारा जो प्रीमियम है वापस कर दी जाए। इसके लिए ये थी किसान सम्मान निधि जिनको नहीं मिली उनको बुलाया था। तो ये किसानों की समस्या के लिए थे, समस्त अधिकारीगण थे। ये कोई राजनीति के लिए किसान पंचायत नहीं थी। ये भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और माननीय योगी जी ने जो किसानों के हित में योजनाएं लागू की हैं, उन योजनाओं को उन्हें अवगत कराना था, अवेयरनेस कराना था कि जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा में महोबा हिंदुस्तान में नंबर 1 है और बीमा मिलने में भी नंबर 1 है। हमारे जिलाधिकारी महोदय, डीडी एग्रीकल्चर और समस्त अधिकारियों ने बड़ा प्रयास करके 100 करोड़ से ज़्यादा फसल बीमा दिलाया है। अभी फिर फसलें नष्ट हो गई तो हम फिर चाहते हैं कि फिर बीमा मिले। तो ये किसानों के हित में पंचायत थी, इसका कोई राजनीतिक अर्थ न निकाला जाए। सर, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस वो कह रही है 2024 से पहले पूर्व सांसद एक नया पैंतरा राजनीतिक चल रहे हैं किसान महापंचायत बुलाकर, कितना सही मानते हैं उनके? देखिए, उनका काम आरोप प्रत्यारोप लगाना है। वो तो मोदी जी के ऊपर भी लगाते हैं, योगी जी के ऊपर लगाते हैं, हमारे ऊपर भी लगा। हमारा काम जनता की सेवा करना है। हम कह रहे हैं कि वो कर लेते। आज तक किसी ने किसानों की समस्याओं को सुना? हम तो सत्ता पक्ष में रहकर भी किसानों को बुला रहे हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण करा रहे हैं। उन्हें खादी ग्राम उद्योग से लोन लेने के लिए और ग्रामीण उद्योग लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, गौ पालन के लिए प्रेरित कर रहे हैं, अन्ना पशुओं को रोकने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
जिससे कि हमारा महोबा यूपी में नंबर 1 आ सके। इसमें सपा के लोग भी आए, बसपा के लोग भी आए, हर जाति धर्म के हिंदू मुसलमान सब आए। इसमें कहाँ रोक थी कि सपा वाले ना आए।